बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है सख्त दिली। सबसे पहले तो आप सब के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब मैंने वॉच टाइम देखा और सब्सक्राइबर्स देखे, वैसे तो वॉच टाइम मैं हर रोज़ ही देखती हूँ, बाज़ औक़ात मायूस हो जाती हूँ तो वॉच टाइम नहीं देखती, लेकिन आज जब मैंने अपना वॉच टाइम देखा ना तो मैं बहुत खुश हो गई कि माशाल्लाह से वॉच टाइम जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सब आप सब के ताउन की वजह से हुआ है, वरना यकीन करें कि बहुत दिनों बाद कहीं जाके वॉच टाइम सिर्फ एक घंटा इंक्रीज़ होता था। तो मैं आप सब की बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब टॉपिक पे बात करती हूँ कि सख्त दिली। सच बताऊँ तो मुझे खुद सख्त दिली नहीं पसंद। आज बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो लोग दिल के सख्त होते हैं ना, उनका जो मौत का वक्त होता है ना बड़ा मुश्किल होता है, कंजूस बंदे का और सख्त बंदे का। तो कोशिश करें कि नरमी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ताला को नरमी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने हक़ के लिए जो है ना बोले नहीं, उसमें अगर आप अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं तो ये फिर आपकी सख्ती नहीं है, आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने हक़ के लिए लड़ना भी जिहाद है। तो वो सख्ती और तरह की है, उसमें भी आप जो है कोशिश करें कि सख्ती बिल्कुल एंड पे जाके करें। पहले एक मौका दें, दूसरा दें, तीसरा दें, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, तब आप फिर अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन वैसे आम मामलात में ज़ुबान की नरमी, लहजे की नरमी, और यकीन कीजिए कि मेरे नज़दीक वो शख्स बहुत बदनसीब है जिसकी ज़ुबान तो शीरी है, लेकिन उसे किसी का एहसास नहीं, बिल्कुल उसके दिल में जो है ना एक रत्ती बराबर भी एहसास नहीं किसी की गुर्बत का, किसी का कुछ भी कह लें। तो मेरे ख्याल में ये जो उसकी ज़ुबान की शीरी है ना, ये मुनाफ़िक़त है, ये उसकी ज़ुबान की शीरी मुनाफ़िक़त है। बाकी दिलों के हाल जो हैं वो अल्लाह ही जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी सिवाय पावर ईगल वाले टॉपिक के मैंने कभी भी किसी भी बंदे पे तनकीद नहीं की, बल्कि मुझे एक मशवरा भी दिया गया कि आपका चैनल डेड इसलिए है क्योंकि आप इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती। आप इस तरह की वीडियोस बनाएं कि रजब भट्ट ये कर गया, फलाना ये कर गया। मुझे पसंद नहीं है, किसी की ज़ात पे तनकीद करना मुझे पसंद नहीं है। रजब भट्ट जो भी कर रहे हैं, डकी भाई जो भी कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये इनका अपना अमल है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपनी ज़ुबान से इनको रोकें, ठीक है, और नरमी से रोकें, ज़ुबान से रोकें। बाकी तनकीद नहीं बनती बिल्कुल भी, और मुझे तनकीद पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं, मेरा मकसद उनकी दिल आज़ारी नहीं है कि आप जो है ना उनके ख़िलाफ़ क्यों वीडियोस बना रहे हैं। हर इंसान का जो है ना अपना एक स्टाइल होता है किसी को समझाने का। बहरहाल मुझे अपनी समझ के मुताबिक यही लगता है कि मैं किसी की ज़ात पे तनकीद ना करूं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के मुतल्लिक मैं आज किसी पे तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं अपना तजर्बा बता रही हूँ। जो लोग सखी नहीं होते, कंजूस होते हैं, ठीक है, और जो लोग ये मैं आपको ना अपने तजर्बे के मुताबिक बता रही हूँ कि मैंने कुछ लोगों को इंतहाई शीरी देखा है, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर ज़रा एहसास नहीं होगा कि वो किसी को जो है किसी को खाना खिला दें, किसी की हेल्प कर दें। ऐसा भी मैंने देखा है, और ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। और ये तो इंतहाई खूबसूरत बात है कि जब हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं ना, जब हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं तो फिर हमें वाकई किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, किसी चीज़ की। तो थोड़ी सी भूख छोड़ना भी सवाब है, इसीलिए सवाब है। आपको पता है कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला
नहीं चाहेंगे कि हम भूखे प्यासे रहें, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत में ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ना, सिर्फ इसीलिए कि इंसान को एहसास हो कि कैसे हर चीज़ का एहसास हो। और सच में जब हम भूखे प्यासे होते हैं तो हमें किसी का एहसास होता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि साल के पूरे रोज़े भी रखेंगे, सब कुछ भी करेंगे, लेकिन वो एहसास नहीं है। देखें, आपकी नमाज़ें, बेशक नमाज़ें फ़र्ज़ है, रोज़े रखें, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी का दिल जीत लें, आप किसी को खुशी दे दें, तो ये बेहतरीन चीज़ है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के मुतालिक एंड पे, क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी हो रही है, एंड पे मैं आपको यही नसीहत करना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में ज़रा सी भी कोई सख्ती है किसी रिश्ते के लिहाज से, किसी पड़ोस के लिहाज से, किसी ऐसे बंदे के लिहाज से कि नहीं यार सवालियों को नहीं देना चाहिए, ये तो प्रोफेशनल हैं, इनका तो ठेका है, कभी भी ये मत सोचें। सवाली को ज़रूर कुछ ना कुछ दें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी दिल की सख्ती में हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। मेरी तो काफ़ी दफ़ा अपने हस्बैंड से झड़प भी हुई कि अब मांग रहा है वो बेचारा तो दे दें उसको। तो कहते हैं, मैं मतलब कि मैं रास्ते में ना कोई ऐसा हो तो मैं ज़बरदस्ती सुहेल को कहूँगी कि नहीं सुहेल आप इसको दे दें। तो कई दफ़ा मुझे हुआ भी कि मुझे हस्बैंड ने ऐसे भी कहा, सायरा ना किया करो। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना कि वो कोई गुस्सा भी करते हैं तो ऐसे उससे करते हैं कि भाई ना किया करो। लेकिन मैं कहती हूँ सुहेल क्या है, कोई मसला नहीं, आप दे दें। तो मेरा थोड़ा सा सुहेल की राय ये होती है कि नहीं ये प्रोफेशनल है, इनको नहीं देना चाहिए। जबकि मैं कहती हूँ कि हमारे 20 रुपये से ना हमारे माल में कमी नहीं आएगी, इजाफा होगा। और कोई भी जब सवाल करता है ना तो वो बहुत मुश्किल से सवाल कर रहा होता है, बड़ी मजबूरी से कर रहा होता है, शौक किसी को नहीं होता। हर किसी का दिल चाहता है कि उसके पास पैसे हों और वो दूसरों को देता रहे। तो इस चीज़ में कोशिश करें। ये नसीहत भी इसी टॉपिक के साथ आपको करूँगी कि कभी किसी सवाली को खाली मत लौटाएं। अगर वो 3000 मांग रहा है ना, आपके पास अगर 1500 है वो 1500 दे दें, आपके पास अगर 500 है 500 दे दें, लेकिन उसके सवाल को पूरा ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा है कि करोड़पति लोग होंगे, लेकिन क्या होता है कि सवाली को कभी भी नहीं देंगे, कहेंगे कि ये तो इनकी अदाकारियाँ हैं, जाके मेहनत करें ना, मजदूरी करें ना, जो इतनी। अब ये जो मांग रहा है ये भी कोई शौक से वो नहीं मांग रहा या कुछ भी। हर बंदे की अपनी सोच है। मैं नहीं कहती कि वो अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह से मांगे। बेशक सबसे बड़ा न्याज करने वाला, सबसे बड़ा देने वाला तो अल्लाह ही है, बेशक उससे मांगे। लेकिन मेरी राय जो है, लेकिन मेरी राय कुछ अलग है कि वो अगर मांग रहा है तो वो बड़ी मजबूरी से मांग रहा है, ठीक है। और ये भी एक किस्म की उसकी मुशक्कत ही है कि वो कितनी बातें सुनता है दिन में, कितनी वो। तो सवाली को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। और जहाँ तक सख्ती की बात है तो कोशिश कर लें कि आपकी जो नफली इबादत है ना, नमाज तो आप कभी ना छोड़ें, फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, 5 नमाज़ें पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि नफली जो आपकी इबादत हैं उसमें बेशक कमी आ जाए, लेकिन किसी की मदद करने में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सखावत में आता है और अल्लाह ताला को सखावत बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टॉपिक पे भी मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ। और अल्लाह ताला को सखावत पसंद है, अल्लाह ताला को नर्म दिली पसंद है। और याद रखिएगा, ये बात मैं तीसरी दफ़ा कर रही हूँ कि नर्म दिली ये नहीं है कि आपका लहजा शीरी है और आप जो है किसी की हेल्प नहीं कर सकते। आपका लहजा शीरी है और आप किसी की हेल्प कर भी सकते हों और लेकिन करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपकी नर्म दिली नहीं है। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात कर रही हूँ कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि वो इंतहाई मीठे लहजे के होंगे और वो क्या पता कि कितने वेल सेटल्ड होंगे, लेकिन किसी को देने की बारी आएगी ना तो वो सख्ती कर जाएंगे। और ये सख्ती जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए, आप नहीं दे सकते ना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप दे सकते हैं तो फिर ये सख्ती में आता है। तो मीठा बोल भी किसी के साथ बोलना, हंदा पेशानी से मिलना भी सवाब है, लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखें। ये हमारी कामयाबी है और ये हमारी इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। तो इसी तरह के टॉपिक्स आपके लिए लाती हूँ। और अगर मेरी वीडियो में कोई ऐसी बात आपको
बुरी लग गई हो उसके लिए माजरत। और अगर कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।